हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। अपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत वे यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केटिंग ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर और भी अन्य पद हैं, इनके लिए भर्ती करने जा रहे हैं। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक यानी कि अपेक्स बैंक के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ब्रांच मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर और भी अन्य पद हैं, जिनके लिए 638 वैकेंसीज निकली हैं। 10 मार्च 2023 से 9 अप्रैल 2023 तक आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ, इस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर अपेक्स बैंक का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप अपेक्स बैंक की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नाम एंटर करना है। अपना फर्स्ट नाम आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम देना है, अगर है तो, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है, अगर आपका लास्ट नेम है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दें। लास्ट नेम भी यहाँ पर आपका 2 बार एंटर होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, 2 बार मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर होगा कंफर्मेशन के लिए। फिर आप कोई अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और इस सेकंड कॉलम में से आपको अपना ईमेल का डोमेन नेम सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी, कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने फोटो और सिग्नेचर के रिगार्डिंग सभी गाइडलाइंस को रीड कर लेना है। यहाँ पर आपका फोटो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, और सिग्नेचर आपके 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इन 2 चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। हम यहाँ पर आपको ब्रांच मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी की सब पोस्ट के लिए भी यहाँ पर सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अपनी पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि आप मध्य प्रदेश से हो या फिर आउटसाइड मध्य प्रदेश से हो।
आपको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास मध्य प्रदेश स्टेट का डोमिसाइल है, अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अगर करा रखा है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करें। अगर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी एक बार फिर से सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट हो और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, STCC, PACS, DCCBS एंड SCB बिलोंगिंग टू MP ओनली, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप फैमिली मेंबर हो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के DCCB के, अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका रिलीजन है, आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हो, अगर आते हो तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप EX आर्मी मैन है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, इंडियन। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर कर दे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर उनका जेंडर आप सिलेक्ट करें और उनका नाम यहाँ पर आप एंटर कर दें, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर विडोर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है, फिर आपको अपनी वाइफ का नाम एंटर कर देना है अगर आप मैरिड हो, या फिर आपको अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर एंटर करना है अगर आप मैरिड हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना यहाँ पर परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, जिस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करके ये अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर हम आपको ब्रांच मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास MBA की डिग्री होनी जरूरी है फाइनेंस के अंतर्गत, और प्लस उनको 2 साल का रेगुलर कोर्स होना जरूरी है किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 60%, जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ या फिर इसके इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, फिर पासिंग डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेने हैं, फिर कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 ईयर रेगुलर कोर्स इन MBA फाइनेंस, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी MBA की डिटेल्स को यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है। यहाँ पर आपको अपनी MBA की पासिंग डेट्स सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको परसेंटेज एंटर करनी है और अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल करना है, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। अगर यहाँ पर आप एक्सपीरियंस फिल करते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना होगा, फिर पोस्ट का नाम यानी डेजिग्नेशन, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, फिर कब से कब तक आपने वर्क किया है वो डिटेल्स आपको इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी नेचर ऑफ ड्यूटीज एंटर करनी है, फिर जॉब छोड़ने का कारण आपको एंटर करना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैलकुलेट होकर शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आना जरूरी है, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस में
तीन ऑप्शन प्रोवाइड कराई गई हैं। आप तीन लैंग्वेजेस यहाँ पर एंटर कर सकते हो और फिर उनके अकॉर्डिंग आपको रीड राइट स्पीक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल को फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करना है। अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेफरेंसेस सेट कर लेने हैं। यहाँ पर गाइस ये भर्ती 35 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंतर्गत होने जा रही है। तो यहाँ पर आपको अपने DCCB यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बैंक सेलेक्ट कर सकते हो और फिर उन्हें यहाँ पर आप प्रेफरेंस सेट कर सकते हो। जिसे आप प्रेफरेंस देना चाहते हो उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें और जिसे आप सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट सेकंड नंबर पर सिलेक्ट करें। आपकी सिलेक्शन के हिसाब से यहाँ पर आपके प्रेफरेंसेस सेट हो जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये सभी DCCB बैंक सिलेक्ट करने होंगे। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स वन बाय वन करके केयरफुली रीड कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आपको, जी हाँ दोस्तों, गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है और इन डॉक्यूमेंट्स की गाइडलाइंस को आपको रीड कर लेना है। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से। तो यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन 20 KB से 50 KB के बीच में अपलोड करना है। उसका डायमेंशन 240 × 240 पिक्सल में होना चाहिए, 200 DPI में। और यहाँ पर आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने कार्ड का 3 डिजिट का CVV नंबर एंटर करना है और आपको अपना कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर एंटर करना होगा और आपको उसके बाद मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट हो जाएगा। आपके एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस, ऐसे आप अपने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।